हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं अशोक कुमार एक बार फिर से आप सभी का अपने वीडियो में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, अगर आप भटक रहे हैं, आपके समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें क्या ना करें, तो ये वीडियो आपके लिए दोस्तों एक गांव, छोटे से गांव में राहुल नाम का एक लड़का रहता था। और राहुल पढ़ाई में ठीक था, लेकिन समस्या क्या थी कि वो दिन भर सिर्फ रील देखता था। रील देखते 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 परिवार के लोग भी थक गए और लोगों ने कहा कि भाई तुम कुछ करेगा, खाली रील ही देखेगा। तो दोस्तों ऐसे करते करते, लेकिन वो सोचता था कि क्या करूं ना करूं। कभी सोचता यूट्यूबर बन जाऊं, कभी सोचता नौकरी कर लूं, कभी सोचता कि बिजनेस कर लूं। तो इस तरह से वो तरह तरह के कार्य को सोच सोच के रोज पड़ा रहता था। तो दोस्तों एक दिन हुआ कि उसके पिताजी ने कहा कि भाई कब तक ऐसा चलेगा, तुम कुछ ना कुछ करो। फिर भी उसको ध्यान सीरियस नहीं लिया और अपने आगे बढ़ते रहा। डेली वही रील इंस्टॉल करना, रील स्टेट करना, 24 घंटा एक ही काम रहता था। फिर हुआ क्या कि एक दिन उसका पुराना मित्र मिल गया, अमित। अमित जब मिला तो अमित चूंकि नौकरी पेशा कर रहा था, उसके पास पैसे आ रहे थे, उसकी इज्जत बढ़ रही थी। तो उसने कहा भाई तू कुछ करता क्यों नहीं। तो उसने कहा भाई क्या करूं। उसने कहा कोई भी काम तू 3 महीने 1 घंटा डेली का 3 महीने कर, 3 महीने के बाद तुम्हारे खुद समझ में आ जाएगा तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना है। दोस्तों वो बहुत सोचा समझा, रोज वादा करता। फिर उसने एक दिन क्या किया कि यूट्यूबर बनने के सोचा। यूट्यूबर बनने का सोचा, फिर वीडियो डालना शुरू किया। वीडियो जब डालना शुरू किया तो किसी दिन 10 व्यूज आते थे, किसी दिन 20 व्यूज। पहले दिन डाला तो 10 व्यूज आया, दूसरे दिन डाला तो 20 व्यूज आया, तीसरे दिन डाला तो 5 व्यूज आया। अब लोग मजाक उड़ाने लगे। मजाक उड़ाना स्वाभाविक है, समाज का काम ही यही है। अब लोग मजाक उड़ाने लगे, भाई क्या कर रहा है तुमसे ये भी नहीं होगा, तुमसे कुछ नहीं होने वाला है। अब उसको अमित की बातों के ऊपर ध्यान था, तू 90 दिन 3 महीने कुछ भी करके एक काम करते जा। दोस्तों जब उसका 90 दिन पूरा हो गया तो एक दिन ऐसा होता है कि उसका एक वीडियो 1000, पहले 100 व्यूज गया, फिर 1000 गया, फिर लाख गया, फिर इतना चला गया कि उसका पूरे समाज में, पूरे एरिया में नाम हो गया। और सब लोग कहे वाह भाई वाह, तू तो बहुत कामयाब हो गया। तब उसको समझ में आया कि दुनिया कामयाबी देखती, ना कामयाब को कोई नहीं पूछता है। तो दोस्तों यही है ये कहानी। दोस्तों मैं ये चाहूँगा कि ये कहानी जो है, ये कहानी नहीं है हर उस बेकार पड़े युवा की है जो दिन भर सिर्फ रील इंस्टॉल करता है और उसे कुछ भी नहीं दिखता कि हमारा समय का। दोस्तों समय कीमती है। अब उसके साथ के जितने लोग थे राहुल के, सब कामयाब हो गए थे, सब नौकरी पेशा करे, लेकिन वो बेकार था। लेकिन उसी दोस्तों से सीख मिलने के बाद उसे भी कामयाबी मिल गई। और कामयाबी जब मिली तो वही लोग जो कल को उसके दुत्कारते थे, कहते थे तुमसे कुछ नहीं होगा, वही लोग उसको वाहवाही दे रहे थे और कह रहे थे भाई तुझसे सब कुछ होता, तूने कमाल कर दिया भाई, तू बहुत ही कमाल का आदमी है, बहुत ही कमाल कर दिया। तो दोस्तों कामयाबी जब मिलती है तो सारी दुनिया हमारे तरफ हो जाती है। और जब तक कामयाबी नहीं रहती, लेकिन ये चीज़ ध्यान रखें। हर मैं युवा से यही कहना चाहूँगा कि आप उस चीज़ को ध्यान रखें कि समय वापस नहीं आता। आप अगर रील इंस्टॉल करते रहेंगे तो कुछ नहीं हासिल होगा। कोई भी छोटा से छोटा काम आप जब शुरू कर देंगे, उसी दिन से आपकी नई शुरुआत हो जाएगी। दोस्तों यही मेरी आप सभी से निवेदन है। दोस्तों जिंदगी का हर पल पल बहुत कीमती है, लेकिन अगर हम सोए रहेंगे, खोए रहेंगे तो कुछ नहीं। रोज कल कल करते रहेंगे तो कल आने वाला नहीं है। जब हम शुरुआत कर देंगे वही हमारे लिए है। दोस्तों इस कहानी से यही सीख मिलती है कि हमें बेकार की चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए, हमें अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए। और उस उपयोग का हमेशा इतना बड़ा फल मिलता है। हम काम करते रहें, फल की चिंता मत करें। यह तो बहुत पुरानी कहावत है, गीता में कहा गया है। लेकिन दोस्तों जब हम कर्म करेंगे तो फल तो जरूर मिलेगा, चाहे ऊपर वाला किसी भी तरह से दे, लेकिन हमें भूखा तो नहीं रहना पड़ेगा। तो दोस्तों जब कामयाबी मिल जाएगी तो माँ बाप, घर द्वार, सब कुछ, जितने भी नाते रिश्तेदार है, चाहने वाले जितने भी लोग हैं, सब के सब जुड़ जाते हैं। और अपने आप से यह महसूस होने लगता है कि हम भी इस समाज के एक अंग हैं। तो दोस्तों हर उस युवा को, हर उस युवक को यह चीज़ जरूर से ध्यान देना चाहिए कि बेकार की बातों में ना पड़ करके अपने आप से एक समझौता करके कोई ना कोई काम की शुरुआत करें और शुरुआत करके आगे बढ़ें। दोस्तों यही इस कहानी का मेन उद्देश्य है। दोस्तों अगर ऐसी कहानी सुनने के लिए आप लोग मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों।